ऑलराइट फ्रेंड्स, चेक पॉइंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं एक फीचर की दैट इज कॉल्ड आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ओके, तो बेसिकली हमारे दो टॉपिक रह रहे हैं, एक आईपीएस और एक एचटीटीपीएस इंस्पेक्शन। ठीक है ना। तो ये दोनों कवर करके हम अपना ये कंप्लीट करते हैं मॉड्यूल। तो आईपीएस बेसिकली आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ओके, अब बेसिकली इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता किस लिए है, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली होता क्या है, अगर आपने कभी देखा हो कि हमारे नेटवर्क्स में कुछ अनवांटेड या कुछ मलिशियस ट्रैफिक रहता है, राइट। तो बेसिकली जो हमारा ये अनवांटेड ट्रैफिक होता है ना, जिसको हमें ब्लॉक करना चाहिए आइडली, या कोई काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी है, तो उसको उससे अपने नेटवर्क को या अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम फीचर जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है ना, जो फंक्शनैलिटीज यूज करते हैं। तो as a short note we can write here like IPS detect, prevent, attempts to exploit weaknesses in vulnerable systems। ठीक है ना, ऐसा करें कुछ आइडियल। अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें, सिस्टम्स हो सकता है, आपके एप्लीकेशंस हो सकते हैं ना, एनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन दैट यू आर यूजिंग, राइट। सो ओके, बैकएंड में एक्चुअली मैं ये अपना फायरवॉल भी रेडी कर रहा हूँ, आई मीन इनिशिएट कर रहा हूँ। तो लेट मी सी इफ दिस इज वर्किंग। सर्वर इज इनिशियलाइजिंग। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा जब तक हम अपना थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं इधर। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, आपका जो बॉक्स है वो अब आईपीएस फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कैसे करता है, तो उसके लिए इसके पास एक डेटाबेस होता है जिसको बोलते हैं सिग्नेचर डेटाबेस। ठीक है, तो सिग्नेचर डेटाबेस वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ डेटाबेस दैट includes all the patterns which have been considered as malicious in past। वो सारे पैटर्न्स होते हैं इस डेटाबेस में जिसको कंसीडर किया गया है एज एन अटैक। ठीक है ना। तो दैट सिग्नेचर डेटाबेस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द बॉक्स, वो आपकी बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है, वी जस्ट नीड टू इनेबल दोज सिग्नेचर्स इन ऑर्डर टू यू नो यूटिलाइज दिस इंट्रूजन प्रिवेंशन फीचर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जैसे कि आईपीएस आपको कैसे कैसे हेल्प कर सकता है। तो प्रिवेंट्स स्पेसिफिक नॉन सीवीज। ठीक है, कुछ ये सीवी बेसिकली क्या होता है, आपकी वल्नरेबल बग आईडी भी कहते हैं। वल्नरेबल जो वल्नरेबिलिटी आईडी होती है ना आपकी, ठीक है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड सीवी। तो जो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक नॉन सीवीएस हैं, सीवीज आपकी वल्नरेबिलिटीज उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। प्रिवेंट्स अगेंस्ट डीएनएस टनलिंग, डेटा लिंक एंड you can say प्रोटोकॉल मिसयूज, या फिर एनी malicious act। प्रोटोकॉल मिसयूज इन द सेंस, लेट्स से कोई किसी ने
कंटिन्यू आपके सिन पैकेट भेज दिए, राइट? विद इन लेट से 1 मिनट किसी ने 1000 सिन पैकेट्स भेज दिए टीसीपी के। तो ऐसा करके जो कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल लेवल के आपके पैटर्न्स होते हैं ना, उसको भी आपका आईपीएस सिग्नेचर जो है उसको आइसोलेट कर लेगा कि इट इज कंसिडर्ड टू बी अ अटैक। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या रहता है, ओवरऑल आपके नेटवर्क को इंट्रूजन प्रिवेंशन अटैक से प्रिवेंट करता है, कुछ जो नोन अटैक्स हैं उनसे। अब जो ये डेटाबेस है, ये कंटिन्यू आपको अपडेट करते रहना होता है अपने बॉक्स पे चेक पॉइंट क्लाउड से। तो उसमें अगर आपका ओल्ड सिग्नेचर कोई फायर हो गया है या फिर कोई न्यू अटैक है तो वो सब कुछ अपडेट होता रहता है। ठीक है। तो इसमें ना आपके बॉक्स में कुछ प्री डिफाइंड पॉलिसीज बनी होती हैं। जैसे आपको आईपीएस इनेबल करना है तो उसके लिए कुछ प्री डिफाइंड पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि आपकी एक होती है बेसिक पॉलिसी, स्ट्रिक्ट, एक होती है आपकी ऑप्टिमाइज्ड। तो बेसिकली होता है कि बेसिक पॉलिसी में क्या रहेगा, आपके मेन मेन सिग्नेचर्स जो वेल नोन है, वेरी वेल नोन, वो इनेबल रहेंगे, बाकी सारे डिसेबल रहेंगे। ठीक है ना। स्ट्रिक्ट में आपके ऑलमोस्ट ऑल दी सिग्नेचर्स विल रिमेन इनेबल्ड। ठीक है। तो इसमें देर आर चांसेस कि आपका कुछ फॉल्स पॉजिटिव्स भी हिट हो जाए। फॉल्स पॉजिटिव इन द सेंस, तो बेसिकली देखो आईपीएस के केस में ना दो टर्म होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव बेसिकली क्या होता है कि आपके आईपीएस ने कंसीडर किया अटैक, हाउएवर वो आपका ट्रैफिक जो था वो लेजिट ट्रैफिक था, वो एक्चुअल वो ओरिजिनल ट्रैफिक था। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि इस केस में आपके सारे सिग्नेचर इनेबल रहेंगे तो देर आर चांसेस कि लेट से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंक्शन है या कोई प्रोटोकॉल है जिसको आप यूज करते हो एज यूजुअल प्रोटोकॉल में भी, आपने किसी टीसीपी पोर्ट लेट से 999 या 4 टाइम्स 9 को ओपन किया हुआ है। ठीक है। और आपके नेटवर्क में बहुत सारा ट्रैफिक उसके लिए रहता है, बट मे बी आईपीएस को लगे कि ये 4 टाइम्स 9 इज अ रैंडम पोर्ट एंड इसके लिए बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो मे बी इसको ये ब्लॉक कर दे। तो उस केस में क्या होगा, दैट इज योर एक्चुअल ट्रैफिक, बट आईपीएस क्या करेगा, इसको अटैक कंसीडर कर लेगा। दैट इज कॉल्ड अ फॉल्स पॉजिटिव। इसलिए रियल टाइम में हमेशा ऑप्टिमाइज्ड, अपनी जो पॉलिसी डिफॉल्ट अगर आप यूज करना चाहते हो देन यू कैन यूज ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड में क्या रहता है, ये ऑप्टिमाइज्ड जो बेसिक और स्ट्रिक्ट के बीच की है पॉलिसी। लाइक बेसिक से ज्यादा सिग्नेचर ऑप्टिमाइज्ड में इनेबल रहेंगे, प्लस स्ट्रिक्ट से थोड़े कम। तो इसमें आपको फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव ऐसे होता है आपका एक्चुअली। ट्रू पॉजिटिव मतलब आईपीएस कंसीडर्स एज अटैक एंड ट्रैफिक was also malicious, right? So this is what do you mean by true positive. तो एक्चुअल का मतलब रियल में होना चाहिए, दैट इज ऑलमोस्ट, मतलब डायरेक्ट आपके नेटवर्क पे नहीं होना चाहिए, बट जो आपके सिग्नेचर फायर हो ट्रू पॉजिटिव हो, तो दैट इज गुड। यहाँ पे एक्चुअल ट्रैफिक था भी अटैकर, मतलब था भी ट्रैफिक आपका मलिशियस, और आईपीएस ने उसको चेक भी कर लिया, कैच भी कर लिया, ऐसा करके। ठीक है ना। फॉल्स पॉजिटिव में थोड़ा इशू रहता है, पता चला फिर अलर्ट जनरेट हो गए फॉल्स अलर्ट्स, फिर आप उसको मतलब बहुत सारा इशू रहते हैं, कई गवर्नेंस गवर्नेंस टीम को आप अपना जस्टिफिकेशन देते रहोगे कि यार ये रियल ट्रैफिक है, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं। ठीक है ना। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव गिवन यू द बेसिक आइडिया। ठीक है। अब लॉगिन स्मार्ट कंसोल में हो रहा है, अभी भी इनिशियलाइज अभी भी इनिशियलाइजिंग है, ये थोड़ा टाइम और लेगा आई थिंक। कोई नहीं। लॉन्चिंग एप्लीकेशन, ओके। सो आई एम जस्ट पॉजिंग दिस रिकॉर्डिंग, लेट इट कम अप देन विल कंटिन्यू। तो आपको मुझे कॉन्फ़िगरेशन शो करनी है एक्चुअली। सी लाइव हो गया, एक मिनट यार। ओके। तो ये हमारा बॉक्स है। बेसिकली आपको अगर ये आईपीएस फंक्शन इनेबल करना है या यूज करना है तो आपको देखो करना क्या होगा। ये जो आपका ब्लेड है ना आईपीएस का, इसको इनेबल करना पड़ेगा, आईपीएस एंटीबॉट एंटीवायरस ऑल दिस। ठीक है ना। एक काम करते हैं, पहले एक चीज देखते हैं यहाँ पे। अगर आप अभी जाओगे अपने डिवाइसेस में सिक्योरिटी पॉलिसीज में,
तो अभी आपको देखो ये थ्रेट प्रिवेंशन पॉलिसी ऑप्शन तो दिख रहा है राइट, ये वाला। बट अगर आप यहाँ पे जाओगे पॉलिसीज में तो यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई है राइट। एंड हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है एज सच। इसको आप मेनली आप अभी इनेबल कर नहीं सकते क्योंकि अभी हमारा ब्लेड इनेबल नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना ब्लेड इनेबल करेंगे जाके। डबल क्लिक, आईपीएस, ओके, एंटीबॉट, ओके, एंटीवायरस, थ्रेट इम्यूलेशन, थ्रेट एक्सट्रैक्शन। जरूरी नहीं आप ये सारे करो, बट वी डू हैव एन ऑप्शन ऑफ ऑल दिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, करते हैं ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में। प्लस एक बात और, जैसे मैंने आपको बताया ये तीन पॉलिसीज बाय डिफॉल्ट बनी रहती हैं। आप मैनुअल पॉलिसी भी बना सकते हो। वी कैन ऑल्सो क्रिएट अवर मैनुअल पॉलिसी। उस केस में आपको सिग्नेचर का आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आई मीन व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी यू वांट टू कॉन्फ़िगर। कौन सा सिग्नेचर आपको इनेबल करना है, कौन से नहीं करने हैं। प्लस एक बात और, जैसे स्ट्रिक्ट में बहुत सारे सिग्नेचर इनेबल होते हैं तो इस केस में आपका जो सिस्टम के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है वो थोड़ा हाई रहता है। सिस्टम रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन रिमेन्स हाई। व्हाई? बिकॉज सारे लेट से बेसिक में आपके केवल 100 सिग्नेचर इनेबल है, फॉर एग्जांपल इट्स अ रैंडम नंबर। स्ट्रिक्ट के केस में लेट से आपके 500 सिग्नेचर्स इनेबल हैं। ऑप्टिमाइज के केस में आपके लेट से 200 सिग्नेचर्स इनेबल है राइट। तो ऑप्टिमाइज के केस में इतने ही आपका जो ट्रैफिक है वो इन्हीं सिग्नेचर से अगेंस्ट इंस्पेक्ट किया जाएगा। बेसिक में 100, हाउएवर स्ट्रिक्ट में 500। इट्स अ जेनरिक नंबर, आई मीन इट कुड बी 5000 एज वेल राइट। तो जितना डेटाबेस बड़ा होगा उसको इंस्पेक्ट करने में उतना ज्यादा आपका रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होंगे राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे आप बेसिकली अपनी पॉलिसी बना सकते हो। एंड यहाँ पे आपके पास देखो ऑप्शन रहते हैं, ऑप्टिमाइज्ड रखना आपको, स्ट्रिक्ट रखना है या फिर बेसिक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया तीन ऑप्शन रहते हैं हमारे पास, ये तीन प्रोफाइल्स बनी रहती हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आपको न्यू प्रोफाइल बनानी है देन ये आप ऑप्शन रहता है हमारे पास। यहाँ पे देखो, स्क्रॉल डाउन अगर आप मतलब नीचे आओगे, पॉलिसी के बाद एक्सेप्शन, जियो पॉलिसी, इंस्ट्रक्शन सेटिंग, देन प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे आप अपनी मैनुअल प्रोफाइल बना सकते हो। ठीक है, न्यू का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे देखो। अब आप न्यू प्रोफाइल में क्या क्या फीचर चाहते हो आईपीएस में। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपके पास ऑप्शन रहते हैं, आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। थ्रेट इम्यूलेशन एडवांस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर राइट। तो अगर आप ये पॉलिसीज देखोगे, लाइक बेसिक पॉलिसी अगर आपको देखनी है देन इस पर डबल क्लिक करो तो देखो इसमें आपका ये आईपीएस फीचर इनेबल है। ठीक है, प्रायोरिटी सेटिंग्स, क्लाइंट प्रोटेक्शन, अपडेट्स, एक्टिवेशन। ठीक है ना, अब वहीं अगर आप ये ऑप्टिमाइज्ड वाला देखोगे तो यहाँ पे आपको ये फीचर्स इनेबल मिलेंगे, आईपीएस, एंटीबॉट, एंटीवायरस, थ्रेट इमुलेशन, थ्रेट एक्सट्रैक्शन राइट। स्ट्रिक्ट में देखते हैं, स्ट्रिक्ट में भी आपके वही सारे फीचर इनेबल हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप अपनी पॉलिसी बना सकते हो, अदरवाइज आप डिफॉल्ट पॉलिसी भी यूज कर सकते हो। ओके, तो पहले आपका ये वाला नॉर्मल पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी चेक होगा, उसके बाद फिर आपका ट्रैफिक आएगा इस पॉलिसी के लिए। ठीक है, एक्शन आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, लॉग, अलर्ट, एसएनएमपी ट्रैप, मेल भेज सकते हो आप अगर आपके पास मेल एजेंट है। ठीक है, तो अब इसका मुझे एक्चुअल एग्जांपल तो
यहाँ पे आपको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है कि मतलब मैं कोई malicious ट्रैफिक डाउनलोड करूँ और फिर उसको यहाँ पे आपको लॉग्स दिखाऊं. दैट इज अ लिटिल बिट काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ दिस वर्चुअल इन्वायरमेंट. मतलब रियल टाइम में अगर आपका सिग्नेचर ट्रैफिक होता है, सिग्नेचर फायर होता है, तो आपको लॉग दिखेगा. ठीक है. बट फिर भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दी है. ठीक है. सो इफ यू वांट एटलीस्ट यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन यूज दिस फीचर्स. ठीक है.